बच्चों, आज मैं वर्ण से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर आई हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा के सभी वर्णों के डैश को वर्णमाला कहते हैं। किसको कहते हैं? भाषा के सभी वर्णों के समूह को, जब वर्णों का समूह एक साथ मिलकर लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? समूह। ठीक है। वर्ण ध्वनियों के रूप होते हैं। वर्ण ध्वनियों के कौन से रूप होते हैं? ध्वनिया से हमने बोली आ ई उ ए है ना। तो वर्ण जब होते हैं, जैसे काखा गा आपने लिखा है ना, इसमें काम हमने ए लगा दिया, तो कौन से रूप हो गए? लिखित। वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। ठीक है ना। ध्वनियों को हम लिख देते हैं तो वो वर्ण बन जाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में समय लगे, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? जिसको बोलने में कम समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के तीन भेद बताया था, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, है ना। तो कम समय जिसमें लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक। और जो केवल नाक से बोले जाते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं। ठीक है ना। अंग और आ क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। क्यों इसको अयोगवाह कहते हैं? क्योंकि ना इनकी स्वर में गिनती होती है, ना इनकी व्यंजन में गिनती है, इसलिए इसको अयोगवाह, अर्थात जिसका किसी में योग नहीं हो उसको अयोगवाह कहते हैं। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं वर्ण चैप्टर में, केवल आपका ये रिवीजन हम करवा रहे हैं। जा, फा तथा आ ये कैसे स्वर है? ये कैसी ध्वनियां है? ये आगत ध्वनियां है। कैसी है ये? आगत। क्योंकि ये हिंदी वर्णमाला की नहीं है ना। ये अरबी फारसी के है और ये अंग्रेजी के जो हिंदी में आ गई है मात्राएं, इसलिए इनको आगत ध्वनियां कहते हैं। ठीक है। ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण कहाँ से होता? ता, था, दा, धा दंत से। जी हमारे दांत में लगती है, इसको दांत से होता है। कहाँ से होता है? दांत से। दंत स्वर कहते हैं, दांत से होता है। का, खा, गा, का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। ठीक है ना। गले से आवाज आ रही है, का, खा, गा, अंगा, तो इसका उच्चारण कंठ से होता है। ये ध्वनियां कंठ कहलाती है, ये ध्वनियां दंत कहलाती हैं, लेकिन उच्चारण स्थान दांत और कंठ होता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां होती है, आ ई उ है ना, किसी प्रकार की रुकावट जिसमें नहीं होती है, उसको कहते हैं स्वतंत्र ध्वनियां। तो वो कौन सी होती है? स्वर। क्या कहलाती है? स्वर। स्वर कहलाती है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ ई उ री, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और ए ओ औ। कितने स्वर हुए? 7 स्वर दीर्घ होते हैं। ठीक है ना। दो स्वर रहित व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन कौन सा व्यंजन कहलाता है? संयुक्त। संयुक्त माने मिला हुआ या जुड़ा हुआ। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके वो क्या कहलाती है? वर्ण। ठीक है। उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? यह भी आपको समझाया था। शा, शा, सा और हा होते हैं। क्यों उष्ण कहते हैं? क्योंकि उनके बोलते समय हमारे मुख से जो आवाज निकलती है वो साथ में उष्मा लिए हुए निकलती है, शा, शा, शाहा, इसलिए इसका नाम रखा गया है उष्ण ध्वनियां। व्यंजनों के स्पर्श और अंतस्थ और ऊष्म 3 भेद होते हैं। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है।
अड़ा और ढा ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये क्यों उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं? क्योंकि उनको बोलते समय हमारी सांस जो है थोड़ा उछाल लेते हुए निकलती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त, उच्छिप्त व्यंजन। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। कितनी होती है? 52, 52 है ना। स्पर्श व्यंजनों में कितने वर्ण होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। 25 वर्ण होते हैं, ठीक है। जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे, ह्रस्व से दुगुना समय लगता है वो दीर्घ कहलाते हैं। जब ह्रस्व से तिगुना समय लगता है तो उसको क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत, ठीक है ना। तो आज आपकी जो एक्सरसाइज इतनी है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा कुछ नहीं आएगा। समझ में आया? और शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कल अगला चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ हम उपस्थित होंगे।